students, today we are going to discuss about question 10, relation and function, exercise 1.1, class 12. Question 11. Show that the relation R is the set A of points in a plane given by R is equal to PQ. Distance of point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. Is the equivalence relation. Further show that the set of all points related to a point 0, 0 is the circle passing through P with origin as center. देखिए अब हमने लिया रिफ्लेक्सिव, R is रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव लिया तो हम क्या लेंगे, P belongs to R. आप कहेंगे the distance of point P from the origin. The distance P and P from the origin is same. From the origin is same. ठीक है, P का P से डिस्टेंस हमारा सेम है. अब लिखेंगे हम R is symmetric. तो हम लेंगे P Q belongs to R, Q P belongs to R. The distance P and Q, the distance P and Q from the origin is same. ठीक है, P Q लिया हमने तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस P का भी सेम है और Q का भी सेम है. ठीक है, तो वो सिमेट्रिक हो गया. R is ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव है तो हमने एक और लेना पड़ेगा. P Q belongs to R, Q Z ले लिए. Q Z belongs to R तो P Z belongs to R. आप लिखिए द डिस्टेंस बिटवीन P Q and Z. The distance P Q and Z from the center origin is same. ठीक है, ओरिजिन से P का डिस्टेंस, ओरिजिन से Q का डिस्टेंस, ओरिजिन से Z का डिस्टेंस क्या हमारा सेम है. तो हम क्या लिखेंगे, R is ट्रांजिटिव. हम और क्या लिखेंगे, R is इक्विवेलेंस. तीनों चीज होगी तो हम क्या लिखेंगे, वो क्या है, इक्विवेलेंस. ठीक है, इक्विवेलेंस क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. अब काइंडली शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P डज नॉट इक्वल टू 0, 0. ठीक है, अगर P का डिस्टेंस 0, 0 हो गया तो डिस्टेंस क्या होगा, ओरिजिन 0, 0 होता हमारा. ठीक है, तो ओरिजिन से अगर हमारा डिस्टेंस 0, 0 हो गया तो वो डिस्टेंस कैसे होगा, कोई डिस्टेंस 0, 0 नहीं होता. ठीक है, तो हम कहेंगे ये इक्विवेलेंस तो है. तो आगे हम लिखेंगे डिस्टेंस P फ्रॉम द ओरिजिन, thus these points from a circle. ओरिजिन से हैं ये पॉइंट, आप एक फिगर पे देखिए, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये P, ये Q और ये Z लीजिए. P Q Z ये हमारे तीनों सेम हैं. ठीक है, तो हमने ये इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा दिया. अब ये P डज नॉट इक्वल टू 0, 0. P जो पॉइंट है 0, 0 थोड़ी होगा, P की तो कोई वैल्यू होगी हमारी. ठीक है, तो हम लिखेंगे thus the origin of the center, the circles passing through P with origin as center is does not equal to 0. लिखिए the circle passing through P with origin as center does not equal to 0, 0. Okay, the circle passing
passing through P with origin as center does not equal to 0 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन भी दिखाया हमने, और हमने इसको 0 0 पे भी दिखा दिया। क्वेश्चन 12 is show that the relation R in the set A of all triangles as R is T1 T2, T1 is similar to T2। इक्विवेलेंस रिलेशन पहले इतना देखिए, R is रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंट है, तो रिफ्लेक्सिव है तो हम क्या करेंगे, T1 belongs to R लिखेंगे, T1 is similar to T2। ठीक है, T1 T2 से रिलेट करेगा, T1 is similar to T1, उसी की वैल्यू उसी के साथ बनेगी ना रिफ्लेक्सिव में। तो अब R is सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होगा, T1 T2 belongs to R, T2 T1 belongs to R, और लिखेंगे T1 is similar to T2 and T2 is similar to triangles T1। ठीक है, सिमेट्रिक तभी होगा ना ए बी बी ए के इक्वल हो, तो हमने ये दिखा दिया। अब R is रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कब होगा, T1 T2 belongs to R, T2 T3 belongs to R, और T1 T3 belongs to R। और लिखिए T1 is similar to T2 और T2 is similar to T1, T1 is similar to T3। ठीक है, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा, T1 T2 T2 T3 T1 T3 दे, ठीक है, सिमिलर हो तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस R is इक्विवेलेंस, ठीक है। आगे कहता है इज कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स साइड्स विच ट्रायंगल्स अमंग आर रिलेटेड, कौन सी ट्रायंगल किससे रिलेट करती है, T1 की ये साइड्स हैं, T3 की ये साइड्स हैं, देखो डबल है, 3 का डबल, 4 का डबल, 5 का डबल, ठीक है। ट्रायंगल्स T1 is related to triangles T3, ratio of triangles is 6 3 8 4 10 2। ठीक है, ये कौन सी ट्रायंगल रिलेटेड करती है, T1 T3 से रिलेटेड करती है, उनकी रेशो इक्वल है इसलिए रिलेटेड करती है। ये था आपका क्वेश्चन 12। ठीक है, क्वेश्चन 13 show that the relation R in the set A of all polygons as R is P1 P2 P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangles T with sides 3 4 and 5? देखिए आप, इक्विवेलेंस बोला है तो R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या लिखेंगे आप, P1 belongs to R, number of side P1 is equal to number of sides P1, number of sides P1 is equal to number of sides P1। ठीक है,
P1 बिलोंग्स टू R, रिफ्लेक्शन क्या कहता है उसकी इमेज उसी में, तो नंबर ऑफ साइड्स P1 का जो है नंबर ऑफ साइड्स P1 के इक्वल होगा, तो R रिफ्लेक्सिव होगा। अब इक्विवेलेंस है तो वो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक क्या कहता हमारा, P1 P2 बिलोंग्स टू R है, तो P2 P1 भी बिलोंग्स टू R होगा। तो आप यहाँ लिखिए नंबर ऑफ साइड्स P1 इज नंबर ऑफ साइड्स P2, नंबर ऑफ साइड्स P2 इज नंबर ऑफ साइड्स P1। ठीक है, हो जाएगा। अब ये सिमेट्रिक P1 की P2 से, P2 की P1 में इमेज बन रही है, नंबर ऑफ साइड्स P1 इक्वल है नंबर ऑफ साइड P2, नंबर ऑफ साइड P2 इक्वल है नंबर ऑफ साइड्स P1। अब R सिमेट्रिक है तो ट्रांजिटिव भी होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव है, वो इक्विवेलेंस है तो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या आएगा, P1 P2 P2 P3 तो P1 P3। आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स P2, नंबर ऑफ साइड्स P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स P3, नंबर ऑफ साइड्स P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स P1। ठीक है, ये n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो क्या लिखेंगे, R इज इक्विवेलेंस। कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस। ठीक है, यही हमने दिखाना था, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड। कितने होंगे, 3 साइड्स होंगे तो 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे ऑल द ट्रायंगल्स, लिखिए ऑल द राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स क्यों लिया, क्योंकि इसने 3 4 5 दिया है, जो राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स होती हैं, है वो 3 साइड्स, है वो 3 साइड्स। वैसे तो सिंपल ट्रायंगल्स की भी 3 साइड्स होती हैं, पर इसने जो साइड्स दी हैं 3 4 5 उसके हिसाब से हमने लिया है 3 साइड्स। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन सेट कितने का बनेगा, 3 साइड्स का। राइट एंगल ट्रायंगल्स उसने बोला था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।